हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो सेशन में पर्यावरण अध्ययन के इकाई 8 के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोगों के वीडियो सेशन का वो है, पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन जो यहाँ दिए गए हैं उनमें से है 3.4 मिलियन वर्ष पहले, फिर है 3.5 मिलियन वर्ष पहले, सी नंबर ऑप्शन है 2.4 मिलियन वर्ष पहले एवं डी नंबर ऑप्शन है 1 मिलियन वर्ष पहले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख भी मैं यहाँ पर कर देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी उस समय लगभग 500 मिलियन प्रकार के पौधों, जीवों और सूक्ष्म जीवों ने अपना घर पृथ्वी पर बनाया था। दोस्तों, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार लगभग अभी पृथ्वी पर 13 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 1.7 मिलियन प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है वो है, जैव विविधता का संरक्षण कितने तरीके से होता है? हमारे जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से हैं 2, 3, 4 एवं यहाँ पे 5 होना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ पर गलती से मैंने 2 लिख दिया है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज कर दें। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स कि जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीके से होता है। ठीक है, और वो 2 तरीके कौन से हैं इसकी चर्चा मैं अभी आप लोगों से आगे करूंगा। पृथ्वी पर जैव विविधता संरक्षण के 2 तरीके जो हैं दोस्तों, उनमें से पहला है यथास्थल संरक्षण एवं दूसरा है बहिस्थल संरक्षण। यहाँ पर यथास्थल संरक्षण का अर्थ होता है उसी स्थान पर संरक्षण, मतलब यह एक संकटापन्न पौधे या जंतु प्रजाति को उसके प्राकृतिक अधिवास में सुरक्षा देने की प्रक्रिया है, जिसके लिए या तो अधिवास की सुरक्षा या सफाई की जाती है या प्रजातियों को भक्षकों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। और वन्य जीवन संरक्षण अधिकांशतः यथास्थल संरक्षण पर आधारित होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं बहिस्थल संरक्षण की। तो बहिस्थल संरक्षण का अर्थ होता है स्थान से बाहर संरक्षण। तो इसमें पौधे या जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों को असुरक्षित या खतरे वाले अधिवास से हटाकर या इन्हें मानव की देखभाल में पूर्ण या आंशिक रूप से रख दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 19वीं सदी के मध्य पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन से पक्षी निवास करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं कबूतर, गौरैया, कौवा एवं इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पृथ्वी पर 19वीं सदी के मध्य में कबूतर पक्षी सबसे अधिक निवास करते थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य यात्री कबूतर, जिन्हें हम लोग एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस के नाम से जानते हैं, संभवतः धरती पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले पक्षी थे। प्रवास के दौरान इनके झुंड से आकाश भर जाता था और इनके एक झुंड के उड़ान की लंबाई 400 मीटर लंबी होती थी तथा इसमें कम से कम 2 बिलियन पक्षी होते थे। इसकी संख्या इतनी अधिक होती थी कि पक्षी के भार से पेड़ की शाखाएं भी टूट जाती थी। एक स्थान से इस झुंड को निकलने में लगभग घंटों समय लग जाता था। लगभग 5 किलोमीटर चौड़े और 67 किलोमीटर लंबे जंगल के हिस्से में प्रति पेड़ लगभग 90 घोंसले हुआ करते थे। दोस्तों, एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि वर्ष 1871 में 136 मिलियन कबूतर यात्रियों ने मध्य विस्कोंसिन यूएसए के 2200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अपने घोंसले बनाए थे। जहां इन यात्री कबूतरों ने अपने घर बनाए, वहां इनकी टनों बीट के गिरने से जंगल की उर्वरता बढ़ जाती थी। इनकी बड़ी संख्या के बावजूद आज धरती पर एक भी यात्री कबूतर नहीं है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये जो लुप्त हुए हैं इनका कारण है लाखों यात्री कबूतरों का हर साल भोजन के लिए मारा जाना। तो ये वाला प्रश्न जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे वो ये है कि शिकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 2, 4, 3 एवं 1। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स कि शिकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं।
और वो जो शिकार हैं उनमें से हैं वाणिज्यिक शिकार, निर्वाह शिकार या खेल के रूप में शिकार। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वाणिज्यिक शिकार के बारे में बता देता हूँ, जिसमें जंतुओं को उनके फर, हड्डी या अंगों की बिक्री से लाभ कमाने के लिए मारा जाता है। वैसे शिकार वाणिज्यिक शिकार कहलाते हैं, जिसे हम लोग कमर्शियल हंटिंग भी कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं निर्वाह शिकार की। जंतुओं को अपनी उत्तरजीविता के लिए जो लोग मारते हैं, तो वैसे शिकार जो हैं निर्वाह शिकार के अंतर्गत आते हैं। इसे हम लोग सबसिस्टेंस हंटिंग भी कहते हैं। अब जो अंतिम शिकार है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं खेल के रूप में शिकार। तो ये जो शिकार होते हैं ये लोग मनोरंजन के लिए करते हैं। मनोरंजन के लिए जंतुओं को मारना या फिर क्रीड़ा, इस तरह के किसी भी मनमोहक खेल के लिए शिकार करना ही खेल के रूप में शिकार कहलाता है, जिसे हम लोग स्पॉट हंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि जलकुंभी मूलतः किस देश का पौधा है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे ब्राजील, जर्मनी, रूस एवं चीन। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स कि जलकुंभी जो है यह मूलतः ब्राजील देश का पौधा है। दोस्तों ये जो जलकुंभी है पानी में पाया जाने वाला पौधा है, जिसके सुंदर बैगनी फूल होते हैं और यह ब्राजील का मूल निवासी है और अब इसे प्रत्येक महत्वपूर्ण जल निकाय में बाधा वाले जलीय पौधे के रूप में देखा जाने लगा है। दोस्तों इस जलकुंभी पौधे को भारत में 1886 ईस्वी में बंगाल में एक सजावटी तालाब के पौधे के रूप में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद से यह एक अप्रिय जलीय खरपतवार के रूप में पूरे भारत में फैल गया और एक बड़े क्षेत्रफल पर अपना कब्जा जमा बैठा। इस खरपतवार के कारण हर वर्ष मछली और चावल की फसलों में लाखों रुपये का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वन्य जीवन संरक्षण अधिकांशतः किस संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यथास्थल संरक्षण, बहिस्थल संरक्षण, ए एवं बी दोनों एवं इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण अधिकांशतः यथास्थल संरक्षण पर आधारित है। इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा और मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर ली है। जब मैं अपने इसी वीडियो सेशन के दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर रहा था तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि यथास्थल संरक्षण का प्रयोग वन्य जीवन संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को और फिर चर्चा कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए हैं जिनको जानना जरूरी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के वो किस नाम से जानते हैं। मतलब ये जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है इसको हम लोग अन्य रूप में कैसे जानते हैं, मतलब इसका दूसरा उपनाम कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं बीजेपी खरपतवार, एनसीपी खरपतवार, कांग्रेस खरपतवार या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है इसे हम लोग कांग्रेस खरपतवार के नाम से जानते हैं और ये यूएसए से भारत लाए गए खाद्यान्नों के साथ यहाँ आई है और फैल गई है। यह बीजों से मुक्त रूप से प्रजनन करती है एवं इसके परागकणों से भी त्वचा में एलर्जी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सबसे पहला वन्य जीवन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1877, 1878, 1876 एवं 1875। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स की सबसे पहला वन्य जीवन अभ्यारण्य 1878 ईस्वी में स्थापित किया गया था और ये जो अभ्यारण्य है दोस्तों यह मद्रास के पास अवस्थित है और इस अभ्यारण्य का नाम है वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य और इस वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य को पेलिकन, हेरोन और अन्य पक्षियों के प्रजनन के लिए जाना जाता है। दोस्तों 2018 की गणना के अनुसार अभी भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान, 536 वन्य जीवन अभ्यारण्य तथा 18 जीव मंडल भंडार है। तो ये वाला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 1973, फिर है 2 अप्रैल 1974, फिर है 1 अप्रैल 1974 एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1973। इट मीन्स की बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई थी और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाघों की आबादी को बनाए रखने तथा इसके प्राकृतिक अधिवासों की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, यह जो परियोजना थी बाघ परियोजना, ठीक है, ये आरंभिक तौर पर
268 बाघों की संख्या के साथ 16,339 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आरंभ की गई थी। वर्तमान में 2,967 बाघों की आबादी के साथ 37,761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 27 आरक्षित बाघ स्थल अब भी भारत में है। यह क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 1.14% है। तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मगरमच्छ प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 1976, 1977, 1988 एवं 1999। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स कि मगरमच्छ प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत 1976 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, भारत सरकार ने 1976 में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन योजना की शुरुआत की और संकटापन्न मगरमच्छ की 3 प्रजातियों को सुरक्षित किया, जो है मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ एवं घड़ियाल। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अभी भारत के 16 केंद्रों पर इन तीनों प्रजातियों के मगरमच्छों को पाले जाते हैं और इनमें से अनेक को जंगल में छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में कितने वनस्पति उद्यान है। ऑप्शन दिए गए हैं 1600, 1500, 1400 एवं 1200। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स कि पूरे विश्व में अभी 1500 वनस्पति उद्यान हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। और हमारा जो इस वीडियो सेशन का अंतिम प्रश्न है वो ये है कि विश्व का प्रथम जैव मंडल आरक्षित स्थान कब स्थापित किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 1980, 1926, 1979 एवं 1977। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम बार जैव मंडल आरक्षित स्थान की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। तो ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। और आज के इस वीडियो सेशन में बस इतने ही प्रश्न रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई गलती आप लोगों को नजर आती है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। अलविदा।